प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, प्रेम की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कभी ऐसी कहानी आपने सुनी हो जिसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी के इंतज़ार में शरीर छोड़ देती है और 4,500 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करती है। जी हाँ, बीच में कई सारे जन्म गुजर जाते हैं, कई सारे समय का एक बहुत बड़ा अंतराल गुजर जाता है, लेकिन वो प्रतीक्षा ख़त्म नहीं होती और एक दिन वो प्रेमी उससे मिलने आता है। तो आज कथा एक ऐसे प्रेम प्रसंग की जो अच्छे अच्छों के दिल को हिला देगा। मथुरा के पास एक गांव में एक लड़का रहता था। स्वभाव से बहुत ज़्यादा चंचल और बहुत ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ उसका हृदय था। परिणाम ये था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां उसके प्रेम से आसक्त थीं। इस वजह से कुछ लोगों के मन में ये भी रहता था कि कहीं उसकी नज़र हमारी लड़की पर ना पड़ जाए। एक दिन उस गांव में एक नई लड़की की शादी होकर आई। उस लड़की का नाम था माधवी। तो माधवी से किसी ने ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे ऐसे नाक नक्श का, ऐसे ऐसे चितवन का एक लड़का है, कुछ भी करना, लेकिन उससे मिलने से खुद को बचाना, क्योंकि हो सकता है फिर बदनामी भी हो समाज में, हो सकता है फिर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं गलत तुम्हारे जीवन पर पड़े, इसलिए उससे अपने आप को बचा के रखना। जब वो लड़की गांव में शादी होकर आई तो लड़का उससे मिलने के लिए आया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस लड़के से वो लड़की नहीं मिली जो नवविवाहिता थी। तो उस लड़के ने ये कहा कि आज तुम मुझसे नहीं मिल रही हो, लेकिन एक दिन मुझे ही ढूंढती हुई जाने कितनी तड़पोगी, कितना मुझे याद करोगी, तब मुझसे मुलाकात होगी। उस लड़की ने बात को आया गया कर दिया, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। समाज तब उतना रूढ़िवादी नहीं था जितना आज के समय में है। एक दिन सुबह का समय था, बिल्कुल भोर जब हो रही होती है, तो तब तो पानी गांव की आसपास नदियां ही इतनी पवित्र थीं कि पानी नदी से ही आता था, खाने पीने का भी पानी नदियों से ही आता था। तो एक दिन सुबह सुबह वो लड़की पानी लेने के लिए यमुना के किनारे गई और यमुना से जब उसने घड़ा भर लिया तो घड़ा उठाने का जब प्रयास किया तो घड़ा उससे नहीं उठा। वजन ज़्यादा था या हो सकता है वो थकी हुई हो। तो उसने आसपास के वातावरण में इधर उधर देखा कि शायद कोई हो जो मदद कर दे। तब वहाँ पर एक किशोर आया और उस किशोर को उसने आवाज़ लगाई कि भैया ज़रा मेरी ये गगरी या मेरी गागर, ये मेरा घड़ा ज़रा उठवा दो। तो बड़ा स्वतंत्र भाव का, मस्त रहने वाला लड़का था। उसने जब गागर उठाई तो गागर उठाते में ही उसकी नज़रें उस लड़की से मिल गईं, उस माधवी से मिल गईं, और प्रेम का एक ऐसा जादू माधवी के ऊपर छा गया कि वो लड़का तो वहाँ से चला गया, लेकिन माधवी बहुत देर तक वैसी ही बैठी रही, जैसे बहुत समय के लिए वो संसार को, परिवार को
अपने आसपास के वातावरण को भूल गई। एक ऐसा जादू उसके चित्त पर छा गया कि जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। घर पहुंची तो उसी स्थिति में पहुंची, ना किसी से बातचीत, ना किसी से मिलना जुलना, सिर्फ चित्त में उस लड़के की जो छवि थी वही 24 घंटे उसके चित्त पर छाई रही। दिन गुजरे, सालें गुजरी, लेकिन वो प्रभाव खत्म नहीं हुआ। वो जो प्रेम का बीज भीतर गिर जाने के बाद समय के साथ वृक्ष बनता चला गया, वो प्रेम और वो चितवन उसके चित्त से कभी भी हट नहीं पाई। वो लड़का कुछ समय के बाद उस गांव को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके भीतर का जो प्रेम था, माधवी के भीतर का जो प्रेम था, वो उस लड़के को कभी भूल नहीं पाई और उसको ऐसे ही याद करते करते सारी उम्र बीत गई और एक दिन वो इस संसार से विदा हो गई। उसकी प्रतीक्षा में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उस लड़के का नाम आज ये पूरा संसार कृष्ण के नाम से जानता है। कृष्ण और माधवी की ये प्रेम कथा आगे चलकर प्रेम की ऐसी कथाओं में गिनी गई जिसमें माधवी ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व खो दिया। न जीवन की चिंता की, न मृत्यु की चिंता की, न समाज की चिंता की, न परिवार की चिंता की। उसके प्रेम को पाने के लिए उसने इस सारे संसार को किनारे पर कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। 4,500 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद उसकी आत्मा ने उस लड़के की प्रतीक्षा 4,500 वर्षों तक की और 4,500 साल बाद उसका जन्म राजस्थान के एक राजसी परिवार में, राजा रतन सिंह के परिवार में हुआ। बचपन में ही पिता गुजर गए, पालन पोषण माँ ने और बाबा ने किया। कुछ समय के बाद माँ भी गुजर गई। ऐसे माधवी, जिनका इस जन्म में नाम मीरा था, उनके पालन पोषण का पूरा दायित्व उनके बाबा के हाथों में आ गया। फिर जीवन चलता रहा। मीरा की उम्र मुश्किल से 5 साल की रही होगी। तब एक दिन एक सन्यासी महाराज के घर में ठहरने के लिए आया और उसके पास एक कृष्ण की मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखते ही मीरा को ऐसा लगा जैसे कोई बिछड़ा हुआ खजाना, कि बिछड़ा हुआ कोई अपना उसको मिल गया हो। कुछ देर के लिए तो वो उस मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह गई और उसने उस सन्यासी से ये प्रार्थना की कि ये मूर्ति मुझे दे दो। तो सन्यासी ने ये सोचकर कि छोटी बच्ची है, थोड़ी देर में खेलकर मुझे मूर्ति वापस कर देगी, सन्यासी ने वो मूर्ति मीरा को दे दी। मीरा सुबह से शाम तक उस मूर्ति के साथ खेलती रही। ऐसा लगा जैसे कि दोनों एक हो गए हों। इतना आनंद उसके जीवन में थोड़े ही क्षणों में बरस गया कि उसके जीवन के प्राण जो थे वो उस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह जब वो सन्यासी जाने को हुआ तो उस सन्यासी ने अपनी मूर्ति वापस मांगी, लेकिन मीरा ने मना कर दिया कि ये मूर्ति मेरे ही पास रहने दो। परिवार के लोगों का जब दबाव पड़ा, सन्यासी था, उसका भी मूर्ति से बहुत प्रेम था, तो उसने मूर्ति के लिए फिर मीरा के बाबा जो थे उनसे प्रार्थना की कि मुझे मेरी मूर्ति दिलवा दो। उनके आग्रह पर
मीरा ने वो मूर्ति बहुत टूटे हुए दिल के साथ या बहुत मजबूरी में वो मूर्ति उसने उस सन्यासी को दे दी। आंसुओं के धार के साथ बहती हुई वो मूर्ति वापस करने के बाद मीरा अपने कमरे में चली गई और आंसुओं का एक सैलाब उसके भीतर से उमड़ पड़ा। रोते रोते सुबह से शाम हो गई। घर परिवार के लोगों ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन मीरा ने किसी की नहीं सुनी। सन्यासी भी वहाँ से मूर्ति लेकर चला गया। मीरा ने न खाना खाया न पानी पिया। जैसे एक बच्चा पूरी जिद पर अड़ जाता है, ऐसे वो अड़ी रही, रोती रही। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। घर परिवार के लोगों ने हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही जिद पर अड़ी रही कि मुझे मेरा कृष्ण वापस कर दो। ऐसे जब रात हो गई और वो सन्यासी एक दूसरे स्थान पर जाकर रुका, रात को जब वो सो रहा था तो कृष्ण ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और उससे ये कहा कि इस मूर्ति की सेवा के लिए तुम्हें ये मूर्ति दी गई थी। मूल रूप से ये मूर्ति मीरा के लिए ही बनी। तुम इस मूर्ति को जाकर मीरा को दे दो। अगले दिन वो सन्यासी दौड़ा दौड़ा सुबह सुबह वापस राजमहल आया और उसने आकर वो मूर्ति मीरा को दे दी। मीरा के आनंद का ठिकाना ना था और मीरा के पैर छूकर वो सन्यासी वहाँ से वापस हो गया। मीरा को जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया था। ऐसे मीरा दिन रात उस मूर्ति के साथ खेलती रहती, उस मूर्ति के साथ डूबी रहती। कभी बढ़िया चीज़ें बना बना कर उनको खिलाती, कभी बहुत सुंदर सजाती, कभी उनके प्रेम में बहुत सारे गीत लिखती। खेल खेल में एक दिन मीरा ने उस मूर्ति के साथ विवाह भी कर लिया। बचपने में और नादानी में हुआ ये विवाह उसके लिए किसी वास्तविक विवाह से कम नहीं था। ऐसे मीरा का जीवन कृष्ण के इर्द गिर्द घूमने लगा और 24 घंटे वो कृष्ण की उस मूर्ति के साथ खेलती रहती, आनंद मनाती, उत्सव मनाती, गीत गाती। धीरे धीरे उसका प्रेम कृष्ण से बढ़ चला। समय गुजरा, मीरा के विवाह होने की तैयारी हुई। पहले तो मीरा ने मना किया कि उसका विवाह में कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार वालों की जिद थी तो मीरा ने विवाह स्वीकार कर लिया। राजस्थान के एक राज परिवार में उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद पति से उसके भीतर वो प्रेम भाव कभी पैदा नहीं हो पाया जैसा प्रेम कृष्ण के लिए उसके मन में था। वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। एक बार उसने अपने पति से कहा कि किसी ब्याहता से को छूना राजपूतों का धर्म नहीं है। मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझे आप स्पर्श करने का भी प्रयास ना करें। मैं पहले ही किसी और की पत्नी हो चुकी हूँ। तो पति भी इतने महान स्वभाव के और इतने महान चरित्र के व्यक्ति थे कि उन्होंने मीरा को कभी भी स्पर्श नहीं किया। ऐसे मीरा ससुराल में जाकर भी निरंतर कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती। सुबह से शाम गीत गाना, प्रेम के तमाम प्रेम से भरे हुए उसके उपक्रम थे। भोजन कराना, रोज नए नए भोग लगाना, भगवान की मूर्ति को रोज नई नई पोशाकें पहनाना। दिन रात कृष्ण के प्रेम में मीरा डूबी रहती। लेकिन ये बात परिवार के लोगों को पसंद नहीं आई।
कुछ समय बाद उनकी नंद ने इस चीज़ का ऐतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही। इस बात से उन्होंने नाराज़ होकर मीरा के उस प्रेम की निंदा और आलोचना करना शुरू कर दिया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्होंने एक बार कृष्ण की मूर्ति को उठवाकर एक कुएं में फेंकवा दिया। इस बात से बहुत दुखी होकर मीरा ने घर छोड़ दिया और साधु संतों के साथ ही रहने लगी। इस बीच में मीरा वृंदावन आई, तमाम तीर्थ स्थलों पर गईं जहाँ और कृष्ण के प्रेम में डूबी रहीं। बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो मीरा के प्रेम को वर्णित करते हैं। एक बार मीरा वृंदावन में आई तो जिस मंदिर में वो रहती, जिस मंदिर में वो कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, उस जगह का जो पुजारी था उसका ये नियम था कि वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करता था। तो जब मीरा मंदिर में प्रवेश करने के लिए गई तो उस सन्यासी के जो शिष्य थे उन्होंने कह दिया कि हमारे महाराज, हमारे जो इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं वो आपको अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। तो मीरा ने बहुत गहरी बात कही। मीरा ने कहा, मैं समझती थी कि इस संसार में एक ही पुरुष है, उसका नाम कृष्ण है, बाकी सब तो गोपियाँ हैं। चलो अच्छा है, आज पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा एक पुरुष और भी रहता है। इस बात को सुनकर जब उस सन्यासी को ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार पड़ गई। उसका अहंकार वहीं नष्ट हो गया, क्योंकि ये वास्तविकता है कि कृष्ण के भक्त स्वयं को गोपी मानते हैं और कृष्ण को अपना पुरुष मानते हैं। ऐसे वो सन्यासी दौड़ा दौड़ा आया और उसने मीरा के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तक इस देहाभिमान से भरा हुआ था, आज आपने मेरा देहाभिमान दूर कर दिया। मैं खुद को पुरुष मानकर ही जी रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब वृंदावन में रहने वाले लोग तो मूल रूप से गोपी ही हैं, पुरुष तो यहाँ वास्तव में केवल कृष्ण है। ऐसे मित्रों, मीरा की जीवन यात्रा चलती रही। एक बार अकबर भी मीरा के दर्शन करने के लिए आया और कृष्ण के लिए एक उपहार देकर गया। मेवाड़ के महाराज, जिनके छोटे भाई की पत्नी मीरा थी, इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। बहुत लोगों ने मीरा की बदनामी भी की कि मीरा उस साधु के साथ रुकी थी, उस संत के साथ नहीं थी, उस कुटिया पर बैठी थी। ऐसे लोगों ने तमाम तरह की बदनामी मीरा की करना शुरू कर दी। राजसी परिवार था, उसे ये बात समझ में नहीं आई। उसे इस बात पे राजा को बहुत नाराज़गी हुई। तो उसने मीरा को वापस मेवाड़ बुलाया और उनको जहर पीने का आदेश दिया कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, क्योंकि तुमने राजसी परिवार का बहुत अपमान कराया है, पूरे समाज में हमारी बदनामी हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तो वहाँ के वैद्य ने एक बहुत भयंकर कालकूट विष तैयार किया। हालांकि वो मीरा की स्थिति को जानता था और वो उस विष को तैयार करने को बिल्कुल राजी नहीं था, क्योंकि किसी भक्त की हत्या करने के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं था। आखिर में राज्य के दबाव में उसे वो विष तैयार करना पड़ा और फिर वो विष का कटोरा ले जाकर मीरा के हाथों में रख दिया गया। मीरा ने उस कटोरे में भी भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन किए और उस कटोरे को पी लिया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली घटना उस दिन घटी और मीरा के ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सच तो ये है कि वो जहर जितना शरीर में प्रवेश करता गया, मीरा के भीतर एक दिव्य तेज पैदा होता चला गया।
इस घटना से आश्चर्यचकित पूरा समाज, पूरा राजस्थान, मेवाड़ का वो पूरा परिवार इस आश्चर्य से भरा हुआ था कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि इतने भयंकर जहर का असर मीरा के ऊपर कुछ नहीं पड़ा। तब भगवान के इस चमत्कार को और भगवान की उस शक्ति को मानने के लिए और मीरा के उस प्रेम को मानने के लिए पूरा परिवार और पूरा समाज तैयार हो गया। लेकिन फिर मीरा ने मेवाड़ को छोड़ दिया और मेवाड़ को छोड़कर वो द्वारिका पहुंच गए। वहीं दिन रात कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के आनंद में मीरा डूबी रहती, दिन दिन भर नृत्य करती, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए सुंदर से सुंदर प्रेम गीत लिखती। कृष्ण का प्रेम ही उनके जीवन का सब कुछ था। और समय के साथ मेवाड़ की स्थिति ऐसी हुई कि क्योंकि एक निरपराध को, एक प्रेमी को उन्होंने दंड दिया था, उसका परिणाम ये था कि मेवाड़ में सब कुछ बर्बाद हो गया। मेवाड़ पूरे तरीके से उजड़ गया, सूखे पड़ गए और राजाओं के आक्रमण हो गए, लेकिन मेवाड़ पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। तब किसी ने ये कहा कि हमसे जो सबसे बड़ी भूल हुई है वो यही हुई है कि हमने मीरा जैसी प्रेमी स्त्री को, एक भक्त को हमने मारने का प्रयास किया है, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। हमारे देश के अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जो मीरा यहाँ पर वापस आ जाए। तो एक बहुत बड़ी टोली, जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे साधु संत थे, राजा के कहने पर मीरा को वापस लेने के लिए द्वारिका गए। लेकिन मीरा कृष्ण के प्रेम में इतनी गहरी डूबी हुई थी कि किसी भी स्थिति में वो कृष्ण को छोड़ने को राजी नहीं थी। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत याचना की, लेकिन मीरा ने जाने से मना कर दिया। तब फिर उसमें से बहुत सारे लोग अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आप वापस नहीं चलेंगी तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और चाहे भूखे रहते रहते हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। ऐसे मीरा के सामने एक बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया कि कुछ संतों की, कुछ ब्राह्मणों की हत्या का अगर भार उनके सिर पर आ गया तो इस पीड़ा को भी वो कैसे सहेंगे, और कृष्ण को छोड़ना उनके लिए संभव नहीं था। तब मीरा ने अपने जीवन का आखिरी पद लिखा और कृष्ण से याचना की कि अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे आप अपने साथ वापस ले चलो। और कहते हैं मित्रों कि जिस कमरे में मीरा थी, जब उसको खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। मीरा सशरीर कृष्ण के साथ, कृष्ण के लोक में या उस परम धाम को सशरीर चली गई। उनकी चुनरी का एक बहुत छोटा टुकड़ा कृष्ण के वक्ष स्थल पर लगा हुआ था, जिससे लोगों ने ये अनुमान लगाया कि मीरा उसी कृष्ण की मूर्ति में वापस समाहित हो गई। तो मित्रों, ये एक ऐसी प्रेम कथा है कि जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी का इंतजार करते करते अपना एक जन्म गंवा देती है, मृत्यु आ जाती है, मृत्यु भी उसके प्रेम को खत्म नहीं कर पाती है, वो फिर जन्म लेकर आती है और 4,500 वर्षों तक अपने प्रेमी का इंतजार करती है। आखिर में उसका प्रेमी आता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ये एक ऐसी वास्तविक घटना है, मुश्किल से अभी 400 साढ़े 400 साल पहले की एक ऐसी घटना है कि जो आज भी लोगों को विचार करने के लिए मजबूर कर देती है कि प्रेम की शक्ति कितनी है। प्रेम के बंधन में स्वयं परमात्मा भी बंधा हुआ है। इसलिए अगर हो सके तो भगवान से उनका प्रेम मांगिए। भगवान का प्रेम वो आनंद है जो आपके जीवन को आनंद से भर देगा। प्रेम की गहराई या प्रेम के अनुभव को शब्दों में बांधने की क्षमता किसी में नहीं। वो एक ऐसी अवस्था है जिसे प्रेमी ही जानता है। इसलिए मित्रों, प्रेम के पथ पर चलिए।
भगवान से उनका प्रेम मांगिए और फिर अपने जीवन का आनंद देखिए।